हैदर भाई, मैं इससे पहले कुछ बोलूं, मैं एक चीज अपने दिल की बात कहना चाहूंगा, आप माफ करेगा जी जी। भाई। जिस तरीके की आपकी उर्दू की पकड़ की जुबान है, माशाल्लाह, मैं आपको सुनता हूं अक्सर, और मैं बस सुनता ही रहता हूं। मैं काबिल तारीफ है वाकई में हैदर भाई। अब मैं आपकी आपकी सवाल का शुक्रिया, जवाब देता हूं बहुत भाई। शुक्रिया। जी जी। हैदर भाई, देखिए, यमन का हल्का सा मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं। और इसकी जो कॉम्पोजिशन जो है अभी फिलहाल, यमन में 79.5% है अरब, 13% है अफ्रो अरब यानी कि जो अफ्रीका से आए हैं, 3.8% है सोमालिया से आए हैं, और 3.7% है बाकी। और यहाँ पे 99% है जो इस्लामी है, जो मुसलमान है, जो अरब है। 1% है अदर, यानी कि क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, या किसी और कौम के हो गए। तो यमन में बेसिकली ये लोग, ये अगर जोग्राफिकली भी अगर हम देखेंगे, तो इनके नॉर्थ में आता है सऊदी अरेबिया, इनके नॉर्थ ईस्ट में आता है ओमान, और इनके वेस्ट, और यमन एक वाहिद देश है जो कि ईस्ट एशिया में तो आता ही है, और वेस्ट एशिया में तो आता ही है, और ईस्ट अफ्रीका से भी हल्का सा मिलता है। तो यानी कि दो कॉन्टिनेंट्स में हो गया। अब आप देखिए, यमन में जो इनमें जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि होती उनकी उनको सपोर्ट मिला था ईरान से, और जो यमन की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही थी, सऊदी अरेबिया उनको सपोर्ट कर रही थी। अब हौथी रेबल्स जो थे, जो कि यमन में आके, इनकी राजधानी थी बेसिकली सना, और एडन उनकी एक और कैपिटल था, जो कि एग्जाइल कैपिटल, यानी कि जी मतलब एडन इसका। और मैं आपको बता रहा हूँ, मिड 90s में मेरे फादर, जो मेरे वालिद साहब थे, हैं, जी। वो सऊदी अरेबिया, कुवैत और यमन में डिप्लोमेट थे। तो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग, मतलब जो इंडियन आर्मी है जी। उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, सऊदी अरेबिया, यमन और कुवैत। हम्म। और मैं आपको माहौल बता रहा हूं 95 का। तो हर कोई यमन में AK-47 लेके रिक्शा वाला से, बहुत गरीब देश है बेसिकली। जी अब वहां की सत्ता में क्या होने लग गया, करप्शन आने लग गया, बहुत ही चोरी चकारी होने लग गई, मतलब बहुत से, और गरीबी आने लगी देश में। तो लोगों ने हथियार उठाए, और जो ईरान से जो हौथी रिबेल्स थे, उन्होंने बोला कि हम इन सरकार के खिलाफ अब आवाज तेज करेंगे, और सरकार के को बैकआउट करा था सऊदी अरेबिया। तो एक तरीके से क्या हो गया, वो प्रॉक्सी वॉर हो गई सऊदी अरेबिया और ईरान की, है। जी और यमन के ग्राउंड पे लड़ रही है, जैसे कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है ना हिंदुस्तान के जी साथ, जी। जम्मू कश्मीर उग्रवाद देख के। अमेरिका प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यूक्रेन को ढाल बना के रूस से लड़वा रहा है। उसी तरीके से प्रॉक्सी, जैसे कि कॉलेज में हम बच्चा नहीं आता है तो हम कहते हैं हैदर, नाम तो अली भाई बोल देंगे, हाँ प्रेजेंट मैम, उस तरीके से प्रॉक्सी लगा दी उनकी। तो वो प्रॉक्सी वॉर लगी। जी अब चीन ने मेल कराया ईरान का, और सऊदी का, दोस्ती हो गई इनमें। जी। अमेरिका नाखुश है इससे। अब क्योंकि दोस्ती हो गई, तो जाहिर सी बात है, इसमें अक्टूबर 2022 में एक सीज फायर हुआ था, जहां हम्म। पे हौथी रिबेल्स और जो यमन की गवर्नमेंट है, जो कि बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया, अगेन मैं उस पर जोर डाल रहा हूं, उससे। अब वो सीज फायर, क्योंकि मैंने नागालैंड में सर्विस करी है और मैंने जम्मू कश्मीर में सर्विस करी है, जब सीज फायर नहीं हुआ था तब, तो मैं सीज फायर का माहौल में समझता हूं अच्छे तरीके से। सीज फायर यानी कि दुश्मनी अभी भी रहेगी, सुलह नहीं हुई है, लेकिन आप मेरे पे गोली नहीं चलाएंगे, मैं आप पे गोली नहीं चलाऊंगा। अगर हमारा हमारा आमना सामना भी हुआ, हम भी तब भी तो गोली नहीं फिलहाल फिलहाल इसे एक कमिटमेंट कह सकते हैं जो फिलहाल हो गया है, और इसे मान सकते हैं कि आने वाले समय में और भी बदलाव आ सकते हैं, दोस्ती और मजबूत हो सकती है, और भी जो नियमों के उल्लंघन है वो नहीं होंगे, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा, वक्त की पाबंदी है। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।